नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। रशिया और यूक्रेन के बीच में स्थिति खराब होती जा रही है। आपको पता है कि वहां के हालात बद से बदतर हो रहे हैं। लेकिन उससे भी बुरी बात यह कि कई छात्र जो हैं वो बुरी तरह से वहां पर फंसे हुए हैं। लगातार भारत सरकार से ये गुहार कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि उन्हें किसी भी तरह से सुरक्षित कर दिया जाए, घर पहुंचा दिया जाए, अपने अपनों के पास पहुंचा दिया जाए। बिहार के तकरीबन 10 जिलों के छात्र वहां पर फंसे हुए हैं। आपको पूरी खबर हम विस्तार से बताते हैं कि फिलहाल स्थिति कैसी बनी हुई है, वे छात्र क्या मांग कर रहे हैं और किस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं। रूस के साथ शुरू हुए युद्ध से यूक्रेन में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। वहां बिहार के कई स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं। यूक्रेन में गोपालगंज, गया, पटना, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया के कई छात्र छात्राएं फंसे हुए हैं। अब तक मिल रही जानकारी के मुताबिक गोपालगंज के 10 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स और सिवान के 3 से ज्यादा छात्र हैं जो यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार भागलपुर के भी कई छात्र वहां पर फंसे हुए हैं। यूक्रेन में भारतीय दूतावास के पास बिहार के कई मेडिकल स्टूडेंट्स को रखा गया है जो गोपालगंज के रहने वाले हैं। मेडिकल की पढ़ाई के लिए यूक्रेन में गए छात्र वतन वापसी की गुहार लगा रहे हैं। इन छात्रों में गोपालगंज के तकिया गांव के शाहिल सिद्दीकी, इनकी बहन आलिया जाफिरा, मारवाड़ी मोहल्ले के आकिब अली, आजाद नगर मोहल्ले के रिजवान अली, मीरगंज के आशीष पांडे, थावे के इमरान अली और मांजागढ़ के गौसुर आजम समेत दर्जनों छात्र शामिल हैं। यूक्रेन का वेस्टर्न सिटी अब तक सुरक्षित था, लेकिन अब यहां भी खतरा बढ़ता जा रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने के बाद यूक्रेन की विभिन्न मेडिकल यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले इंडियन स्टूडेंट्स को रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने के बाद यूक्रेन की विभिन्न मेडिकल यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले इंडियन स्टूडेंट्स को लेकर परिजनों की चिंताएं बढ़ गई हैं। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय वायुसेना की मदद ली जा रही है। वायुसेना तैयार है और एयर स्पेस खुलते ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया जाएगा। वायुसेना की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि भारत सरकार से मिलने वाले किसी भी टास्क के लिए हम तैयार हैं। यूक्रेन में जारी वर्तमान संकट के मद्देनजर बिहार सरकार वहां रह रहे अपने सभी निवासियों को वापस लाने के लिए सभी प्रयास कर रही है। बिहार की स्थानिक आयुक्त पालका सहनी विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से निरंतर संपर्क में है और सभी आवश्यक प्रबंध किए जा रहे हैं। पालका साहनी ने कहा कि रूस द्वारा यूक्रेन पर विशेष सैन्य अभियानों को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर वहां रह रहे बिहार वासियों को स्वदेश लाने के लिए हर तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में हैं। बिहार के स्थानिक आयुक्त ने छात्रों और उनके अभिभावकों सहित सभी बिहारियों को आश्वासित किया है कि यूक्रेन में रह रहे बिहार वासियों की सुरक्षा के प्रति बिहार सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। वहीं यूक्रेन की राजधानी कीव स्थित भारतीय दूतावास ने अब तीसरी एडवाइजरी जारी कर उन्हें जरूरी सलाह दी है। दूतावास ने कहा है कि यूक्रेन की राजधानी कीव में फंसे सभी नागरिक और छात्र किसी भी आपात परिस्थिति में नजदीकी बम शेल्टर में आश्रय ले सकते हैं। ये बम शेल्टर कीव में मेट्रो स्टेशन के पास अंडरग्राउंड बनाए गए हैं। तो फिलहाल यूक्रेन में जो स्थिति बनी हुई है उसका असर बिहार के लोगों पर भी पड़ रहा है। बिहार के कई जिलों के छात्र वहां पर मेडिकल की पढ़ाई करने गए हुए हैं। लगभग 10 जिलों के कई छात्र वहां फंसे हुए हैं। उनके माता पिता चिंता में हैं कि आखिरकार उनके बच्चे कब तक अपने घर वापस लौट पाएंगे। और उन छात्रों का सोचिए कि आखिरकार ऐसी खतरनाक स्थिति में कैसे हिम्मत बनाए हुए हैं। देखना होगा कि सरकार उन्हें रेस्क्यू कर पाने में कब तक सफल हो पाती है और उन्हें अपने घर कब तक ला पाती है। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।